पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई अब आपको इस देश में नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसे अगले 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। इस वक्त मैं पीएफआई का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर मौजूद हूँ। देखिए इसे किस तरीके से सील किया हुआ इस ऑफिस को आप देखिए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसके हेड ऑफिस को ये सील किया गया है और पीएफआई अब पूरे तरीके से देश भर में बैन कर दिया गया है। दरअसल पीएफआई जो संस्था है इसका लगातार आतंकी कनेक्शन इसका मालूम पड़ रहा था और बैन करने के पीछे की जो वजह बताया गया उसमें भी यह बताया गया कि भारत में बीते कुछ वक्त में जो हिंसा हुए हैं या फिर जो आतंकी जो साजिश रचने की कोशिश हुई है उनमें से पीएफआई का भी कनेक्शन दिखा है, जिसको लेकर के पीएफआई को बैन किया गया है। और पीएफआई जो है वो भी आपराधिक तरीके से टेरर फंडिंग में इसका नाम जुड़ा है। और जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे 2012 से ही इस देश में लोग बैन करने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि 2012 में भी पीएफआई का जो है वो एक टेरर कनेक्शन दिखा था। और उसके बाद से 2017 में एनआईए ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किस तरीके से इसका जो है आतंकी कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि पीएफआई जो है वो लगातार इस देश में उसको बैन करने की मांग चल रही थी, क्योंकि पीएफआई का नाम कई जगहों पे आया। इस जगह पे शाहीन बाग में जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त भी पीएफआई के फंडिंग को लेकर के नाम आए थे। उसके साथ ही साथ 2020 में जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन आया था। और जिस तरीके से तमाम जो भारत सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उन्हें यह जानकारी मिली कि बीते कुछ महीनों में जो देश के भीतर जो हिंसा हुए हैं या फिर जो दंगे की स्थिति बनाई गई उसमें भी पीएफआई का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिसको लेकर के सरकार ने पूरे तरीके से पीएफआई को अगले 5 सालों के लिए बैन किया। और ये देखिए पीएफआई दफ्तर के बाहर की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पीएफआई का जो हेड ऑफिस है शाहीन बाग में दिल्ली में, उसके बाहर ये देखिए कि इसे पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह के कनेक्शन आ रहे थे और जिस तरीके से एक रेडिकल मानसिकता पीएफआई के वो दिख रहा था, जिसको लेकर के सरकार ने एक एक्शन लेते हुए पूरे तरीके से पीएफआई को देश भर में अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया। यानी कि पीएफआई और उससे जो सहयोगी संगठन हैं, अगर कोई इस तरह से संस्थान चलाते हुए पाए जाते हैं पीएफआई से या फिर पीएफआई को मदद करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। वीडियो तनवीर के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।